नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए विभागीय योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। जी हां, ये वो योगी सरकार है जो न सिर्फ विकास की रफ्तार को तेज कर रही है, बल्कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े दिव्यांग भाइयों बहनों को भी मुख्य धारा में लाने का संकल्प ले चुकी है। आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया का सहारा लेकर योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्लान, ये तो वो क्रांति है जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी कभी सपने में भी नहीं सोची गई। याद कीजिए, अखिलेश सरकार के समय दिव्यांगों के लिए योजनाएं तो थी, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन वो तो कागजों पर सिमट गया था। भ्रष्टाचार, लापरवाही और राजनीतिक स्वार्थ ने उन योजनाओं को जन्म ही न लेने दिया। योगी सरकार ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के सख्त निर्देश दिए। इसका मकसद साफ है, योजनाओं की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाना। सोचिए, ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी झुग्गियों तक हर कोने में मीडिया, सोशल मीडिया, स्कूलों, पंचायतों, नगर निगमों और स्थानीय शिविरों के जरिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। यह अभियान सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र दिव्यांग लाभ से वंचित ना रहे। ये वो समावेशी विकास है जो सीएम योगी की सबका साथ सबका विकास की नीति का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अखिलेश यादव के समय वो तो बाढ़, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझते रहे, जहां दिव्यांगों की चीखें दब गई। हाल ही में अखिलेश ने खुद योगी सरकार पर बाढ़ प्रबंधन में विफलता का आरोप लगाया, लेकिन याद है, उनके शासन में 2013 की बाढ़ ने यूपी को तबाह कर दिया था। लाखों लोग बेघर हो गए थे और दिव्यांगों को तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, सहायता पहुंच ही नहीं पाई। अखिलेश सरकार ने तत्काल राहत के नाम पर सिर्फ घोषणाएं की, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबी उनकी सरकार ने गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को भी जुमला बता दिया, जबकि दिव्यांगों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अब बात करते हैं छात्रवृत्ति की। योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के पावन अवसर पर विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को समय से पहले छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। ये पहली बार होगा जब छात्रवृत्ति का वितरण समय से पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हो। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को लाभ पहुंचाने की जवाबदेही तय की गई है। कल्पना कीजिए, वो दिव्यांग बच्चा जो गरीबी की मार झेल रहा है, अब पढ़ाई के लिए चिंता मुक्त होगा। सीएम योगी की ये पहल न सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाएगी। लेकिन अखिलेश के दौर में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। मिड डे मील घोटाले से लेकर छात्रवृत्ति के फंडों का दुरुपयोग, सब कुछ सामने आया। नीति आयोग की रिपोर्ट्स में यूपी शिक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर था। अखिलेश सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का वादा तो किया, लेकिन वितरण वो तो सालों साल लटकता रहा। हजारों आवेदन कागजों में दबे रहे, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी और राजनीतिक दबाव ने सबको लील लिया। अखिलेश आज योगी सरकार पर विजन 2047 को सपना बेचने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके अपने विजन क्या थे? सिर्फ लैपटॉप वितरण का दिखावा, जो ज्यादातर बर्बाद हो गया या कालाबाजारी में बिक गया। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, वो तो उनके एजेंडे में कभी थी ही नहीं। दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने रोजगार मेलों के आयोजन पर विशेष जोर दिया। ये मेले विभागीय स्तर पर आयोजित होंगे, जहां दिव्यांगों को स्वरोजगार और नौकरी के अवसर मिलेंगे। विभागीय अधिकारियों को रचनात्मक तरीके अपनाने के निर्देश है। सोशल मीडिया से वायरल कैंपेन, स्थानीय शिविर और जागरूकता ड्राइव,
ये न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण देगा बल्कि दिव्यांगों की प्रतिभा को नई पहचान भी। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने साफ कहा है कि योगी सरकार की इस पहल से दिव्यांग आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होंगे। उत्तर प्रदेश को दिव्यांग सशक्तिकरण में अग्रणी बनाने का ये मील का पत्थर है। सीएम योगी का ये कदम साबित करता है कि उनकी सरकार वास्तविक बदलाव ला रही है। लेकिन अखिलेश यादव, उनके शासन में रोजगार के नाम पर क्या हुआ? बेरोजगारी दर आसमान छू रही थी, नौकरियों के वादे तो किए लेकिन भर्तियां रुकी और जो हुई तो पेपर लीक घोटाले में डूबी। दिव्यांगों के लिए आरक्षण था लेकिन उससे लागू करने में लापरवाही। अखिलेश सरकार ने लैपटॉप योजना को तो प्रचारित किया लेकिन दिव्यांग युवाओं को रोजगार के अवसर वो तो सपना ही रह गया। हाल ही में अखिलेश ने गरीबी उन्मूलन योजना को झूठ कहा लेकिन उनके समय गरीबी कैसे घटी? नीति आयोग की रिपोर्ट्स में यूपी गरीबी सूचकांक में सबसे ऊपर था। दिव्यांग परिवार को सबसे ज्यादा प्रभावित थे। कोई रोजगार मेला नहीं, कोई स्वरोजगार योजना का सही क्रियान्वयन नहीं। अखिलेश की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर 1090 हेल्पलाइन तो लॉन्च की लेकिन दिव्यांग महिलाओं के लिए क्या? सिर्फ घोषणाएं जो विफल रही। योगी सरकार की ये रणनीति न सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत है बल्कि सामाजिक न्याय की गारंटी भी देती है। सोशल मीडिया के जरिए वायरल होने वाली जानकारी से गांव-गांव तक पहुंच, ये तो डिजिटल इंडिया का सच्चा रूप है। अखिलेश के समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो प्रचार के लिए होता है लेकिन योजनाओं के लिए बिल्कुल नहीं। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गौशाला योजना में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट। अखिलेश ने खुद कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बदतर हो गई लेकिन उनके समय अस्पतालों में दवाओं की कमी, डॉक्टरों की हड़ताल, दिव्यांगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। सीएम योगी ने न सिर्फ कोविड के समय दिव्यांगों को प्राथमिकता दी बल्कि अब सशक्तिकरण के लिए साल भर कार्यक्रम भी किए। यह अंतर साफ दिखाता है कि योगी का एक्शन, अखिलेश का सिर्फ बयानबाजी। दिव्यांग राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप की ये बातें सही हैं कि योगी सरकार से दिव्यांगों को नई पहचान मिलेगी। ये कदम यूपी को मॉडल राज्य बनाएगा लेकिन अखिलेश वो तो आज भी पुरानी योजनाओं को रीनेम करने का आरोप लगाते हैं जबकि उनके समय दिव्यांग कल्याण विभाग में फंड का दुरुपयोग हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र में विफलता। अखिलेश सरकार ने विकास के नाम पर एक्सप्रेसवे तो बनाए लेकिन दिव्यांगों के लिए पहुंच कुछ भी नहीं, वो तो अनदेखी रही। सीएम योगी की सरकार ने न सिर्फ योजनाओं को समयबद्ध बनाया बल्कि जवाबदेही भी तय की। अगर अधिकारी लापरवाही बरतेंगे तो कार्रवाई होगी। अखिलेश के समय भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता था। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार दिव्यांग सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। छात्रवृत्ति से लेकर रोजगार मिलों तक ये वास्तविक बदलाव है जो अखिलेश की विफलता में उबरने का प्रमाण है। अखिलेश आज बाढ़, गरीबी पर बोलते हैं लेकिन उनके शासन की यादें, भ्रष्टाचार, लापरवाही और वंचना अभी ताजा है। सीएम योगी का यूपी अब समावेशी है जहां दिव्यांग भी चमकेंगे। ये तो बस शुरुआत है, आगे और ज्यादा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।